हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप से संबंधित 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के ऐसे दो जिले जिनका क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है। तो राज्य के ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनका क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है। तो हम मैप में देखते हैं कि कौन से दो जिलों का क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कौन सा है, अजमेर। अजमेर का कुछ हिस्सा अलग है, तो ये क्या है, दो हिस्सों में है। कौन सा है, अजमेर, और दूसरा है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ एक हिस्सा यहाँ है, दूसरा हिस्सा इससे अलग है। तो क्या है, दो जिले हैं जिनका क्या है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो कौन से हैं, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर अजमेर क्या है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर क्या है, दो हिस्सों में बटे हुए हैं। नेक्स्ट है, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है। तो कौन सा पठार स्थित है, उड़िया का पठार। कौन सा स्थित है, उड़िया का पठार स्थित है, जो क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। क्या है, इसकी ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, जो क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तथा ये कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। कहाँ है, सिरोही में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। तो कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, अजमेर में। कहाँ, अजमेर में स्थित है। इसके अलावा नाग नाग की पहाड़ियां, किसकी, नाग की पहाड़ियां, और कौन सी, मेरवाड़ा की पहाड़ियां का स्थित है, अजमेर में स्थित है। कौन कौन सी हो गई, कुकरा की पहाड़ियां, नाग की पहाड़ियां और मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ये सभी कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती है। तो उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है। क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है, जो क्या है, गोलाकार या तस्त्री नुमा है, जो क्या है, कटी पटी पहाड़ियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा। तो गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर या 5650 फीट। क्या है, इसकी ऊंचाई है, क्या है, फीट क्या है, ऊंचाई है, जो क्या है, राजस्थान का ओलंपिया कहलाता है। क्या कहलाता है, राजस्थान का ओलंपिया कहलाता है। क्या कहलाता है, राजस्थान का ओलंपिया भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में कौन सी स्थित है। तो इस तरह से क्या है, राजस्थान है, राजस्थान में अरावली इस तरह से है, तो इसके पूर्व दिशा में कौन सी स्थित है। तो कौन सी हो जाएगी, सांबर। कौन सी, सांबर। बाकी सभी क्या है, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। सांबर क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तथा भारत की क्या है, भारत की दूसरी बड़ी झील है, सेकंड बड़ी क्या है, झील है, जिसमें क्या होता है, सर्वाधिक नमक उत्पादन, क्या होता है, नमक उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है, जो जयपुर, नागौर तथा अजमेर में क्या है, फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी मानी जाती है, अरावली। कौन सी मानी जाती है, अरावली मानी जाती है, जिसकी राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। क्या है, राजस्थान में लंबाई है, जो कहाँ से स्थित है, आबू रोड, सिरोही से कहाँ तक फैली हुई है, खेतड़ी, झुंझुनू तक क्या है, फैली हुई है। क्या है, झुंझुनू तक फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। क्या है, औसत ऊंचाई है, क्या है, औसत ऊंचाई किसकी, अरावली पर्वतमाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
56 की पहाड़ियां एवं नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। कहाँ? सिवाना बाड़मेर में स्थित है। कौन सा? 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत। तो 56 की पहाड़ियों में क्या है? नाकोड़ा पर्वत है, और दूसरा है कौन सा? हल्देश्वर पर्वत। कौन सा? हल्देश्वर पर्वत, जो क्या है? राजस्थान का क्या कहलाता है? राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहलाता है। कौन सा? हल्देश्वर पर्वत। कहाँ है? 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर में स्थित है। कहाँ? सिवाना बाड़मेर में स्थित है। कौन सा? हल्देश्वर, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह है। तो चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? सॉरी, किस पठार पर निर्माण किया गया है? तो किस पठार पर किया गया है इसका निर्माण? कौन से पर? मेसा के पठार पर क्या किया गया है? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किया गया है। किस पर? चित्तौड़गढ़ में मेसा के पठार पर। और एक और पठार है यहाँ, कौन सा? मानदेसरा का पठार भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा? मानदेसरा का पठार। तो नेक्स्ट है, राज्य में सबसे ऊंचा पठार है। तो राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। अभी हमने बात की, जो कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। कहाँ? सिरोही में स्थित है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? आबू का पठार। कौन सा? आबू का पठार क्या है? ऊंचाई में दूसरे स्थान पर है, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ये दोनों कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? किस पर? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। यहाँ पर एक और पहाड़ी है, कौन सी है? मसूरिया पहाड़ी। कौन सी? मसूरिया की पहाड़ियां स्थित है। कहाँ? जोधपुर में। और कौन सी? चिड़ियाटूक पहाड़ी है, जिस पर क्या बना है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी? 1600 किलोमीटर की लगती है। और ये क्या है? 10 जिलों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कहां से? आप देख पा रहे होंगे, यहां से लेकर यहां तक क्या है? मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, जो क्या है? सर्वाधिक लंबी क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है। कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है। तो नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कुल कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कितने जिले थे? 26। कितने? 26 जिले थे। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो नेक्स्ट है, राजस्थान देश के किस भाग में अवस्थित है? तो राजस्थान देश के किस भाग में अवस्थित है? तो भारत के किस हिस्से में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। किसमें? यहाँ स्थित है। क्या है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सा? राजस्थान स्थित है कहाँ? उत्तर पश्चिम में। और अगर इसका सही भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एशिया की बात करें तो कहाँ स्थित है एशिया में? दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। और यदि विश्व की बात की जाए, विश्व की बात की जाए तो कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ? उत्तर पूर्व में स्थित है। तो नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हनुमानगढ़ जिला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर। कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है? हिंदूमल कोट। कौन सा? हिंदूमल कोट गंगानगर से
कहां तक है इसका विस्तार है? बाकासर, बाड़मेर तक क्या है इसका विस्तार है? किसका? अंतरराष्ट्रीय सीमा का, जो कुल कितनी है? 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग युग्म है। तो कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक संख्या में क्या है? जिले हैं। तो इनमें से कौन से जिले हैं? कौन से संभाग है? कौन सा? उदयपुर और जोधपुर संभाग में क्या है? 6 जिले स्थित है। कितने? 6 जिले स्थित है। जोधपुर क्या है? जोधपुर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। तो नेक्स्ट है, थार का सुनहरा नगर कहलाता है। तो थार का सुनहरा नगर कौन सा कहलाता है? जैसलमेर। कौन सा कहलाता है? जैसलमेर क्या कहलाता है? थार का सुनहरा नगर कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? सिरोही में। कहा? सिरोही में स्थित है। क्या है? सिरोही में राजस्थान का शिमला स्थित है, जो क्या है? ये 1300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ये क्या है? राजस्थान का शिमला कहलाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर भी कौन सा है? सिरोही है। तो नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार या प्याले जैसी आकार वाला जिला है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा क्या है? अर्धचंद्राकार या प्याले जैसी आकृति वाला जिला है। तो अब हम देखेंगे कौन सा? सीकर जिले को देखेंगे। तो क्या है ये? अर्धचंद्राकार आकार में बना हुआ है। किस तरह का? अर्धचंद्राकार का बना हुआ है और प्याले की आकृति का है। तो कौन सा है? सीकर। सीकर है। क्या है? अर्धचंद्राकार प्याले की आकृति वाला जिला है। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है शाहीन। कौन सा है? शाहीन क्या इसका शुभंकर है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो क्या है? राष्ट्रीय राजधानी का अंग है। तो कौन सा है? अलवर क्या है? राष्ट्रीय राजधानी का अंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा थार मरुस्थल के क्या नहीं है? बालू का स्तूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? गोराउंड क्या है? बालू का स्तूप नहीं है। बरकान क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी है। किसके लिए? मरुस्थलीकरण के लिए। बरकान क्या है? मरुस्थलीकरण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। सर्वाधिक मरुस्थल इसी बालू का स्तूप की वजह से होता है। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और गंगानगर में कौन कौन से? सूरतगढ़ और अनूपगढ़। कहाँ? गंगानगर में क्या पाए जाते हैं? तारा स्तूप पाए जाते हैं। कहाँ? गंगानगर। पैराबोलिक कौन से हैं? ये क्या है? पेड़ों के सहारे बनने वाले क्या है? बालू का स्तूप है। कौन से? पैराबोलिक। पैरा से क्या याद रखेंगे? पेड़ों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप। तो नेक्स्ट है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है? तो कौन क्या है? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो क्या है? धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? बताना है कौन सा है? 12.66 गुना बड़ा है। क्या है? 12.66 गुना बड़ा है। किससे? धौलपुर से जैसलमेर। और जैसलमेर क्या है? जैसलमेर राजस्थान का क्या है? जैसलमेर राजस्थान का 11.22% भाग है। क्या है? जैसलमेर राजस्थान का क्या है? 11.22% भाग है। राजस्थान जैसलमेर में से किससे? जैसलमेर से। जैसलमेर से क्या है? 8.9 गुना बड़ा है। क्या है? बड़ा है। क्या है? राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
क्या है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक क्या है इसका विस्तार है। तो 23 डिग्री 3 मिनट कहाँ है, यहाँ बांसवाड़ा में, और गंगानगर में क्या है 30 डिग्री 12 मिनट है। तो इसका देशांतरी विस्तार भी देख लेते हैं। देशांतरी विस्तार कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से क्या है 30 मिनट पूर्वी देशांतर से क्या है यहाँ तक 78 डिग्री 17 मिनट तक क्या है पूर्वी देशांतर क्या है इसका विस्तार है। किसका, राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से क्या है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, कितनी 692 किलोमीटर क्या है अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। कहाँ, भारत में। और राजस्थान में पूछा जाए तो कितनी है 550 किलोमीटर क्या है राजस्थान में इसकी लंबाई है। तो नेक्स्ट है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो पहले बताना है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है इसका 826 किलोमीटर, कितना है 826, और पश्चिम से पूर्व तक विस्तार कितना है 669 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा 826 और 869 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।